एक सेवा केंद्र में सुबह की जो मुरली होती है, ना तो जब मुरली खत्म हो रही होती है 8-0 बजे से 7-0 8-0 बजे मुरली होती थी, तब एक बूढ़ी माताजी क्लास में आती थी, ठीक है, और मुरली खत्म होने के पहले चली जाती थी। आती एक तो लेट और जाती मुरली खत्म होने के पहले, और उनका एक नियम था कि जाते जाते वो जो भंडारा होता था ना, बॉक्स शिव भोला भंडारा होता था ना, उसमें वो 1 का कॉइन जरूर डालती थी। आवाज जरूर आता था और सबको पता चलता था कि ये माताजी ने भंडारे में डाला है। हर दिन एक तो लेट आना, ऊपर से क्लास के पहले जाना, और वो तो भाई बहनों ने वहां के जो निमित्त थे, एक भाई साहब थे, दीदी भी थे, उनको कहा कि ये माताजी को थोड़ा समझाओ कि एक तो लेट आती हैं और जल्दी जाती है, ऊपर से वो ठीक नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूं। तो एक दिन वह माताजी को रोका। उन्होंने बोला आपसे बात करना है। तो जब उनसे बात की कि भाई आप एक तो लेट आते हो, ऊपर से जल्दी चल बोली खत्म भी नहीं होती, उसके पहले चले जाते हो, वो तो फिर भी ठीक है, ये जो लास्ट में जाने के पहले वो 1 का जो कॉइन की जो आवाज है ना, वो शायद ठीक नहीं है। तो माताजी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो, 10 वो तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को यूरो 10 का नोट डाल दो ताकि आवाज ना आए। तो वो माताजी ने कहा भाई साहब, मैं तो माफी चाहती हूं, मैं लेट इसीलिए आती हूं क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर जो ठेला होता है ना, उसमें मैं इडली सांभर बनाती हूं। ये साउथ इंडिया की बात है, मुझे 8 बजे वो सब रेडी रखना होता है, इसीलिए मैं चले जाती हूं। तो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 का जो कॉइन आप डालते हो ना, उसे आवाज आता है और बाबा के बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो आप 10 तारीख को होश तास का नोट डाल दो। बताएं वो माताजी ने क्या कहा? माताजी ने कहा भाई जी, गुरुवार का भोग मैं खाती हूं, आकर के सेंटर पर बैठती हूं, वह कुर्सी का खर्चा जो बिजली चलता है, पंखा चलता है, उसका खर्चा, मधुबन से जो मुरली बाय पोस्ट आती है उसका खर्चा, अगर मैं 8 तारीख को मर गई, 8 दिन का खाया, वो सर पर बोझा, वो कौन आप दोगे? वो भाई साहब ने जब सुना ना, भाई साहब हिल गया। ये माताजी ठेले पे इडली बेचती है, क्या उसकी महीन बुद्धि बाबा के साथ, बाबा के स्नेह का, ब्राह्मण परिवार का, दीदितियों का निमित्त का रिटर्न कब देंगे? और जैसे वो भाई जी कह रहे थे ना, हम अपना ही भाग्य